वेलकम बैक बच्चे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर। लास्ट क्लास में मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 और इलस्ट्रेशन नंबर 17 वीडियो अपलोड करी थी लाइव बैच में। आज मैं जो वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा वो बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉसेस। एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉसेस। कहता है एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉसेस होते क्या हैं। कहता है ये वो लॉसेस हैं जो आग लगने की वजह से होते हैं, जो एक्सीडेंट की वजह से होते हैं, जो अर्थक्वेक की वजह से होते हैं। जैसे मान लो आप एक बिजनेस ऑपरेट कर रहे थे, आप एक शॉप चला रहे थे या आप एक फैक्ट्री चला रहे थे, आग लगने की वजह से एसेट्स डिस्ट्रॉय हो गई, एक्सीडेंट की वजह से एसेट डिस्ट्रॉय हो गई, अर्थक्वेक की वजह से एसेट डिस्ट्रॉय हो गई, एसेट्स डिस्ट्रॉय हो गई। अब जनरली आपको ये चीज पता है मेरे बच्चे कि हम एसेट्स को कहीं ना कहीं जब बिजनेस करते हैं तो इंश्योरेंस करा के चलते हैं। हमने एसेट्स की इंश्योरेंस कराई होती है, ये चीज आपको अच्छे से पता है। हम इसीलिए इंश्योरेंस कराते हैं ताकि कल को अगर कोई लॉस हो जाए तो वो लॉस बेरेबल हो, वो लॉस हमें इतना चुभे ना, हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल जाए। क्या मिल जाए बच्चे? इंश्योरेंस क्लेम। अब जब भी कोई एबनॉर्मल लॉस होता है, एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है लॉसेस अकर ड्यू टू फायर, आग लगने की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से और एक्सीडेंट की वजह से। इसकी वजह से एक्सीडेंट। कहता है लॉसेस अकर, आग लगी, एसेट डिस्ट्रॉय हो गई, अर्थक्वेक आया, एसेट डिस्ट्रॉय हो गई, एक्सीडेंट हुआ, एसेट क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई। कहता है एसेट डिस्ट्रॉय तो हो गई, लॉस हो गया, अब इसको कैसे शो करें? अगर इंश्योरेंस क्लेम है, अब देखो यहां पे दो बातें आती हैं, दो बातें। नो इंश्योरेंस, आपने इंश्योरेंस नहीं करवाई थी, इंश्योरेंस डन, इंश्योरेंस करवाई थी। इसका मतलब पहला कॉन्सेप्ट है, अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करवाई थी, अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराई थी तो क्या होगा? कहता है दो ट्रीटमेंट क्या होंगे अगर इंश्योरेंस नहीं थी तो क्या होने वाला है। कहता है अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराई तो इसका मतलब आपको रिकवरी तो होने नहीं वाली। अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराई तो आपको रिकवरी नहीं होने वाली। आप ट्रेडिंग अकाउंट में जाओ। किस में जाओ बच्चे? ट्रेडिंग अकाउंट। किस में जाओ बच्चे? ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में जाओ, परचेजेस में से आप क्या करो? माइनस कर दो लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक। लो जी, परचेजेस में से आपने लॉस ऑफ स्टॉक माइनस कर दिया। लॉस ऑफ स्टॉक क्या कर दिया? माइनस कर दिया कि भाई इतने का स्टॉक लॉस हो गया है, इतने का स्टॉक लॉस हो गया है। आपने इसे परचेजेस में से माइनस कर दिया, परचेजेस में से क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब दूसरा पी एंड एल अकाउंट में आओ, पी एंड एल अकाउंट में आओ, पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाओ। कहां आ जाओ बच्चे? डेबिट साइड। वहां पे टू लॉस ऑफ स्टॉक लिख दो। क्या लिख दो? लॉस ऑफ स्टॉक बाय जो भी रीजन है, फायर, अर्थक्वेक, जो भी, आपने डेबिट साइड पे उसको ट्रीट कर दिया। इसका मतलब अगर इंश्योरेंस नहीं थी तो दो जगह आपने एंट्रीज को कैसे दिखाना है? दो एडजस्टमेंट, पहला ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरा पी एंड एल अकाउंट में। पहला ट्रेडिंग में और दूसरा किस में बच्चे? पी एंड एल। लेकिन यही अगर इंश्योरेंस होती तो सबसे पहले जाता ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां जाता बच्चे? ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज में से, परचेजेस में से आप लॉस ऑफ स्टॉक माइनस करते। ठीक है जी, आप लॉस ऑफ स्टॉक माइनस करते। ओके जी। दूसरा इफेक्ट सर पी एंड एल अकाउंट में आता। और तीसरा इफेक्ट सर, ये तीन कैसे हो गए बताता हूं, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे
इंश्योरेंस कंपनी के नाम से आ जाता। किसके नाम से? इंश्योरेंस कंपनी। मान लो लॉस हुआ था 10,000 रुपए का। कितने का बच्चे? 10,000 का। मैं करके दिखा रहा हूं। 10,000 का लॉस हुआ। इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 8,000 देने का वादा कर दिया। कितने का? 8,000। इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 8,000 देने का वादा कर दिया है। अब बाकी के जो 2,000 है वो डेबिट साइड पे चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे बच्चे? डेबिट साइड में, टू लॉस ऑफ स्टॉक के नाम से। कितने? 2,000 ऐसे आएंगे। तो मैंने आपको पूरी पिक्चर दिखा दी, पूरा पिक्चर कॉन्सेप्ट दिखा दिया कि कैसे इसको शो करना है। अगर इंश्योरेंस हो रखी है तो मान लो इंश्योरेंस हो रखी है तो लॉस हुआ आपका 10,000 का। कितने का लॉस हुआ बच्चे? 10,000 रुपए का। दोबारा बोलते हैं, कितने का बच्चे? 10,000 रुपए का। जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि मैं 8,000 आपको देने को तैयार हूं, मैं 8,000 रुपीज आपको देने के लिए तैयार हूं। तो 8,000 रुपया वो देने को तैयार हो चुका है। तो इंश्योरेंस कंपनी 8,000 रुपए देने को तैयार है। 8,000 रुपए देने को तैयार। कितने का लॉस रह गया? सिर्फ 2,000 का। कितने का रह गया बच्चे? 2,000 रुपए का लॉस रह गया। कितने का लॉस रह गया बच्चे? 2,000 रुपए का लॉस रह गया। नाउ पॉइंट इज दैट कि आपने कैसे इसको शो करना। अगर इंश्योरेंस नहीं हो रखी तो पूरा लॉस P&L में जाएगा, और अगर इंश्योरेंस हो रखी है तो जितने की इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट हुई है, जितने का इंश्योरेंस क्लेम क्या हुआ है? एक्सेप्ट, उतना बैलेंस शीट में डालेंगे, क्योंकि ये पैसा लेना बनता है। और बाकी का P&L की डेबिट साइड पे। बाकी का कहां जाएगा? P&L की डेबिट साइड। देखो लॉस 10,000 का था तो इंश्योरेंस कंपनी के नाम से 8,000 आ गए, बाकी का लॉस ऑफ स्टॉक के नाम से दिखा दिया। किसके नाम से दिखा दिया बच्चे? लॉस ऑफ स्टॉक। यहां तक पॉइंट क्लियर है मेरे बच्चे? पक्का क्लियर? पक्का एग्रीड? ठीक है, ये नोट डाउन करो, ये नोट डाउन करो। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके ऊपर प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। नोट डाउन कीजिएगा और इलस्ट्रेशन 20 करेंगे अब हम। 20 और 21, 20 और 21 ये चलेगी अब इलस्ट्रेशन। बस एक क्लास इसके बाद और लगेगी, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि फ्राइडे को इसकी आखिरी क्लास होगी इस चैप्टर की। फिर सिंगल एंट्री, लास्ट छोटा सा टॉपिक संडे को करेंगे और खत्म करेंगे अपना सिलेबस। नोट डाउन कर लिया? आराम से कर लो। नोट डाउन हो गया मेरे बच्चे? चलो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 20, इलस्ट्रेशन नंबर 20 पे आते हैं। ये है मिस्टर चरण सिंह के नाम से क्वेश्चन। मिस्टर चरण सिंह के नाम से क्वेश्चन मिलेगा आपको। आप अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए, मिस्टर चरण सिंह के नाम से आएगा क्वेश्चन आपके पास। नौ बच्चे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने मैंने ये फॉर्मेट बना दिया, इलस्ट्रेशन 20। मिस्टर चरण सिंह के नाम से क्वेश्चन है, मिस्टर चरण सिंह। आप अपना PDF
चेक कीजिए, पीडीएफ फाइल मैंने आपको भेजी है, क्वेश्चन मैंने आपको भेजा है व्हाट्सएप पे, आप उसे चेक कीजिएगा। सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक को लेकर, फिर है राइट ऑफ 600 एज बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट भी है, डेप्रीसिएशन फर्नीचर पे भी है, प्लांट एंड मशीनरी पे है, इंश्योरेंस प्रीपेड दिया हुआ है 100 रुपए, फायर अकर्ड इन द गोडाउन, गोडाउन में आग लग जाती है और 5000 रुपए के गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इट वॉज इंश्योर्ड, गुड्स इंश्योर्ड है और इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम देने को तैयार है, इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम देने को तैयार है। तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आओ सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस की फिगर है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस से रिलेटेड नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है और जनरल एक्सपेंसेस आपके P&L अकाउंट में जाते हैं टू जनरल एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज 800 रुपया आप P&L अकाउंट में डाल दीजिए, एज इट इज 800 रुपया। नाउ जनरल एक्सपेंसेस 800 रुपए आपने डाल दिए। अगला दिया हुआ है फ्रेट एंड ड्यूटी। कहता है अब ये जो फ्रेट एंड ड्यूटी है, ये नहीं बताया कि फ्रेट इनवर्ड है या आउटवर्ड है। तो मैंने आपको बताया था हमेशा अगर साइलेंट है तो आप इसे फ्रेट इनवर्ड मान के चलेंगे, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे बच्चे? ट्रेडिंग अकाउंट में। कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, 2000 रुपए सीधा सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख दिए। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड आपको पता ही है, आउटवर्ड कैरेज जो सा है ये P&L अकाउंट में आता है। कहां आता है बच्चे? P&L अकाउंट। कैरेज आउटवर्ड 500 रुपया P&L अकाउंट में। फिर दिया है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स के ऊपर पूरा पूरा पॉइंट है। सन्ड्री डेटर्स के ऊपर बैड डेट दे रखे हैं, राइट ऑफ 600 बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%। ये 2 पॉइंट पूरे पूरे सन्ड्री डेटर से रिलेटेड है। तो सन्ड्री डेटर्स को अभी कुछ पल के लिए छोड़ते हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि अभी हम जब आगे एडजस्टमेंट बैड डेट वाली पे पहुंचेंगे तब देखेंगे। फर्नीचर एंड फिक्सचर, सर इस पे तो डेप्रीसिएशन है, तो सबसे पहले फर्नीचर एंड फिक्सचर आप यहां दिखाएं बैलेंस शीट में। फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना दिया हुआ है? 5000। और इस पे डेप्रीसिएशन कितना है? डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे कितना डेप्रीसिएशन दिया हुआ है? फर्नीचर पर डेप्रीसिएशन कितना दिया हुआ है? जरा क्वेश्चन में पढ़ें। पॉइंट नंबर 4 5%। तो 5% ऑफ 5000 तो ये आ गया 250। तो फर्नीचर रह गया 4750 का। और इस डेप्रीसिएशन का दूसरा इफेक्ट P&L अकाउंट में, टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 250। लो जी, ये पॉइंट भी हो गया। रिटर्न इनवर्ड, ये तो सेल्स रिटर्न है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे कोई पॉइंट नहीं था, एज इट इज पुट कीजिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कोई पॉइंट नहीं था, 400। रेंट एंड रेट एंड टैक्सेस, रेंट रेट टैक्सेस, सर कोई पॉइंट नहीं था, एज इट इज आप P&L में डालें रेंट रेट एंड टैक्सेस। कितना था? 4600। लो जी। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पे कोई पॉइंट नहीं था, हमने तो कोई पॉइंट पढ़ा ही नहीं क्रेडिटर पे, तो लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स लिख के छोड़ दीजिए 10,000 रुपीस। सेल्स, हाँ सेल्स आपकी आएंगी यहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में डालिए बाय सेल्स। कितनी सेल्स है? 1,20,000
और इसमें से रिटर्न इनवर्ड कितनी है, आपको ये पॉइंट था 2000 रुपए। ट्रायल बैलेंस में देखो रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल रिटर्न 2000 रुपए, तो कुल मिला के सेल हो गई 1,18,000। तो रिटर्न इनवर्ड वाला पॉइंट भी हो गया, सेल्स वाला पॉइंट, अभी सिर्फ डेटर छोड़ा हुआ है मैंने। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न होता है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम डाल दो P&L में, पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना है 800, ये भी डाल दिया। अब दूसरी तरफ आ जाओ तो परचेज और ओपनिंग स्टॉक ये दो इकट्ठे वर्ड हैं, एक परचेज है और दूसरा ओपनिंग स्टॉक। पहले ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं ताकि टेंशन फ्री मामला हो जाए। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 15,000 रुपए, 15,000। और परचेजेस कितनी लिखी हैं, परचेजेस सर पॉइंट है परचेजेस पे भर भर के, परचेजेस है 82,000 की, 82,000 परचेजेस 82,000 की दी हैं। इसमें से रिटर्न आउटवर्ड कितना दिया हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड कितना दिया हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है, आप चेक कीजिए रिटर्न आउटवर्ड वो है 1,000 रुपए। ट्रायल बैलेंस में आप चेक कीजिए रिटर्न आउटवर्ड 1,000, ये रह गया 81,000 का। कितने का रह गया बच्चे 81,000, परचेजेस 81 की रह गई। बट सर आपने बाहर क्यों नहीं लिखी, क्योंकि एक पॉइंट दिया हुआ है नीचे, अ फायर अकर्ड इन द गोडाउन, और 5,000 रुपए का स्टॉक जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। 5,000 रुपए का स्टॉक क्या हो गया, डिस्ट्रॉय। अब देखो सर मैंने आपको क्या सिखाया था, इंश्योरेंस क्लेम हो या ना हो, इंश्योरेंस करा रखी है, इंश्योरेंस कंपनी पैसा भी दे रही है, बट परचेजेस में से माइनस कर दो, लॉस ऑफ स्टॉक परचेजेस में से क्या कर दो, माइनस कर दो। सर बुक्स में इसे क्रेडिट साइड पे भी लिख देते हैं, हम परचेजेस में से माइनस कर देते हैं तो भी बात एक ही है। 5,000 रुपए की स्टॉक वैल्यू डिस्ट्रॉय हो गई, 5,000 रुपए की स्टॉक वैल्यू डिस्ट्रॉय हो गई, ये रह गया 76,000 का। कितने का रह गया बच्चे 76,000, कितने का रह गया मेरे बच्चे 76,000 का। यहां तक पॉइंट क्लियर है, पक्का क्लियर है, देख लो जी पक्का, ओके जी आगे बढ़ते हैं। परचेज हो गया, ओपनिंग स्टॉक भी हो गया, लॉस ऑफ स्टॉक का पॉइंट हो गया। अब लॉस ऑफ स्टॉक 5,000 रुपए का तो दिखा दिया, इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, उसने कहा था इट वॉज इंश्योर्ड, ये जो स्टॉक लॉस हुआ है ये इंश्योर्ड है और इसके ऊपर पूरा क्लेम भी मिल रहा है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम देने का वादा कर दिया। तो 5,000 रुपए में से आप बताओ P&L में तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का जो क्लेम है वो पूरा एक्सेप्ट हो गया, 5,000 रुपए का पूरा क्लेम क्या हो गया, एक्सेप्ट। तो इंश्योरेंस क्लेम के नाम से आ जाएगा 5,000 एसेट में, क्यों, एक सेकंड मेरे बच्चे, यहां एसेट वर्ड लिख दूं, वेल पर्टिकुलर लिखा गया था। तो इंश्योरेंस कंपनी का जो पूरा क्लेम है वो 5,000 रुपए आपका पूरा शो कर दिया एसेट में। तो P&L में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि 5 की स्टॉक डिस्ट्रॉय हुई थी, 5 पूरा क्लेम आ गया। मान लो क्लेम 3,000 आता, मान लो इंश्योरेंस कंपनी 3,000 क्लेम एक्सेप्ट करती, तो 2,000 रुपए जो बचे थे वो P&L में आ जाते। वो कहां आ जाते बच्चे, P&L में। ये पॉइंट भी होगी। सर अगला पॉइंट है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पे पॉइंट था, डेप्रिसिएशन लग रहा था, और प्लांट एंड मशीनरी एडिशन 1/10 को 5,000 रुपए, तो इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी पे अच्छा पॉइंट है। तो प्लांट एंड मशीनरी जो शुरू से चलती आ रही है 1 अप्रैल से, वो है 20,000 रुपए की। ये 1 अप्रैल वाली है, कौन सी है बच्चे, 1 अप्रैल वाली। इसमें ऐड
एडिशन जो 1/10 को ऐड हुई है वो कितनी है, वो है 5,000 रुपये। तो कुल मिला के 25,000 की मशीनरी पड़ी है आपके पास। अब इसमें से माइनस क्या होगा, डेप्रीसिएशन एट द रेट कितने परसेंट है सर, 20% पर एनम। इसका मतलब ये जो 20,000 वाली है, 20,000 रुपए वाली, देखो मैं करके दिखा रहा हूं, इस पे तो पूरे साल का लगेगा। क्यों, क्योंकि ये 1 अप्रैल से चल रही है, 31 मार्च तक पूरा साल हो गया। तो 20,000 का 20% यानी कि 4,000 डेप्रीसिएशन एक हो गया। एक डेप्रीसिएशन और लगेगा एट द रेट 20% पर एनम। किस पे सर, 5,000 वाली पे, इंटू 20/100 इंटू, सर ये खरीदी थी 10 में, 1 अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 6 महीने का। तो ये लगेगा 500, कितना लगेगा बच्चे 500। तो 500 एक लग गया, 4,000 एक लग गया, 4500 लेस किया, कुल मिला के 20,500 की रहेगी। कितने की रहेगी बच्चे, 20,500। ये समझ आया पॉइंट। पॉइंट क्या था, पहली मशीनरी 20,000 रुपए की 1 अप्रैल को खरीदी थी, तो 20,000 रुपए के ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन। और दूसरी मशीनरी जो नीचे एडिशन दिया हुआ है वो अक्टूबर की है, तो उस पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन। कितने महीने का बच्चे, 6 महीने का। यहां तक पॉइंट क्लियर। फिर वर्ड दिया ड्राइंग्स, उसके नीचे दिया कैपिटल, ये इकट्ठे पुट करो। और 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ प्लीज, 1 मिनट रुक जाओ। ये पॉइंट पहले डेप्रीसिएशन वाले दोनों यहां P&L में तो डालो। टू डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 4,000 प्लस 500, यानी कि कुल मिला के 4500। लो ठीक है जी। अब आप आ जाओ अपने पॉइंट पे। कैपिटल कितनी दी हुई है, कैपिटल दी हुई है बच्चे 80,000 की, और ड्राइंग्स इसमें से क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ड्राइंग्स कितने की दे रखी है मेरे बच्चे, ड्राइंग्स दे रखी है 6,000 की। कितने की बच्चे, 6,000। तो कुल मिला के 80,000 माइनस 6,000 बच गया 74,000। एक मिनट, ड्राइंग्स हैं कितने की एक बार देख लें। ड्राइंग्स हैं 6,000 की, ठीक है, 74,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रेंट फॉर प्रीमाइसेस सबलेट, इंश्योरेंस चार्जेस, सैलरीज एंड वेजेस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। सर कैश इन हैंड एज इट इज है, कितना दिया हुआ है 6,200 डालो। कैश एट बैंक कितना दिया हुआ है 20,500 एज इट इज पुट करो। लो जी, ये 2 पॉइंट भी निपटाए मैंने, क्योंकि इनमें कोई एडजस्टमेंट थी नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 800 का बना हुआ है पहले से। रेंट फॉर प्रीमिसेस सबलेट, इंश्योरेंस चार्जेस, सैलरीज एंड वेजेस। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मैंने आपको क्या सिखाया था सर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसे हम कहते हैं ओल्ड प्रोविजन, जो पहले से बन रखा है, जो पहले से बना हुआ है। पहले हम लेटेस्ट वाला देखेंगे। क्वेश्चन में कहीं भी बैड डेट नहीं है, नीचे है एडजस्टमेंट में कितने के बैड डेट हो रही है जरा देखो। 2 बैड डेट कितने के हो रहे हैं, 600 रुपए के बैड डेट है। कितने के बैड डेट है बच्चे, 600 के। फिर प्रोविजन भी बन रहा है। सेकंड पॉइंट में उसने बोला 600 रुपए अभी इसी साल डूबे, 600 रुपए अभी इसी साल डूबे। और प्रोविजन भी बनना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बनना है जरा चेक करो, 5% का। कितने का बच्चे, 5% का। आ जाओ सर अपने पॉइंट पे, असली पॉइंट पे। बैलेंस शीट को आगे कंटिन्यू दूसरे पेज पे लेके चल रहा हूं। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। सर सन्ड्री डेटर्स कितने के दे रखे हैं जल्दी देखो। सर मैंने डेटर्स आपके डेबिट साइड पे देखो, इधर देखो 20,600 के थे, जिसमें से अभी अभी ताजा ताजा पैसा डूबा है कितने रुपए, 600। डेटर कितने के रह गए,
20,000 रुपए के जो डेटर्स आपके रह गए हैं वो 20,000 रुपए के रह गए हैं। आप देखो ना 600 रुपए जनरली अभी डूबे हैं। अब प्रोविजन जो बनना है वो 5% का बनना है ऑन 20,000 नया प्रोविजन, क्योंकि अब डेटर सिर्फ 20,000 रुपए के रह गए, तो 20,000 का 5% करते हैं तो आता है 1,000, कुल मिला के हो गया 1,600। अब इसमें से ओल्ड प्रोविजन जो बना हुआ था, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का बना हुआ था? क्वेश्चन में देखो ट्रायल बैलेंस में कितने का बना हुआ था? 800 का, वो हटा दो क्योंकि अब उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो सर लेटेस्ट एक्सपेंस है 800 का, 600 का घाटा हो गया। हमने यहां दिखा भी दिया डेटर्स में से हमने इसको क्या कर दिया, माइनस भी कर दिया। अब और हमें डर था प्रोविजन, हमें और डर था कि 5% और डूबेगा, हमें डर था 5% और डूबेगा, तो 1000 हमने और डुबा दिया, तो डेटर कितने के रह गए? 19,000 रुपए के। बच्चा कहता है कि सर वो जो पुराना प्रोविजन बना था 800 रुपए का जो आपने अभी यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में देखा था, हम कहते हैं स्टूडेंट को कि अब इसकी कोई नीड नहीं है, इसको माइनस कर दो। इसको क्या कर दो? माइनस कर दो। यहां तक पॉइंट क्लियर है मेरे बच्चे? पक्का क्लियर? अब हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। बैड डेट वाले पॉइंट हमारे दोनों कंप्लीट, बैड डेट वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट, दोनों एडजस्टमेंट आपने शो कर दी। डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट हो गया, अब फायर वाला पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, रेंट फॉर प्रीमिसेस सबलेट। सर रेंट फॉर प्रीमिसेस सबलेट मतलब ये रेंट हमने दिया नहीं है, लोगों को लगता है ये रेंट हम दे रहे हैं, नहीं, हमने आगे किसी को सबलेट किया हुआ, मतलब हमने किसी से किराए पर लिया और आगे किसी और को वो जगह दे दी। अब हम उससे पैसा खा रहे हैं, अब हम उससे पैसा ले रहे हैं, अब हम उससे पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए इनकम है। रेंट फॉर सबलेट, सबलेट का मतलब होता है मैंने अपनी रेंट वाली जगह आगे किसी और को रेंट पर दे दी, पैसे मैं बीच में खा रहा हूं, तो ये 1,600 रुपए मेरे लिए कमाई का सोर्स है। इंश्योरेंस चार्जेस, सर टू इंश्योरेंस कितना है? इंश्योरेंस चार्जेस आ रहे हैं 700 के, इंश्योरेंस चार्जेस 700 के हैं, और इंश्योरेंस पे नीचे पॉइंट है प्रीपेड लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। कितनी प्रीपेड इंश्योरेंस है? 100 रुपए, माइनस करेंगे तो इंश्योरेंस का खर्चा कितना रह गया? मात्र 600 रुपया। और ये प्रीपेड इंश्योरेंस कहां जाएगी? आपको अच्छे से पता है, एसेट में। प्रीपेड इंश्योरेंस 100 रुपीज एसेट में। लो जी, प्रीपेड मतलब अगले साल का खर्चा हमने अभी पे कर दिया है, तो सिर्फ एक एडजस्टमेंट बची है क्लोजिंग स्टॉक, बाकी सारी एडजस्टमेंट कवर कर दी। और आखिरी पॉइंट है सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस यहाँ जगह बची हुई है, यहाँ लिख देता हूँ सैलरी एंड वेजेस। अब आप कहते हो सर वेजेस तो ट्रेडिंग में आती हैं, सैलरीज P&L में आती हैं, तो आपने इसको P&L में क्यों लिखा? पहला वर्ड पढ़ा करो। अगर पहले वेजेस लिखा होता, अगर पहले क्या लिखा होता? वेजेस, तो ट्रेडिंग में डालता। पहला वर्ड अगर सैलरी लिखा है तो P&L में डलेगा। ठीक है जी, 21,300 21,300। लो जी, ये भी हो गया। बड़े प्यार से बड़े आराम से आपके साथ एक एक चीज डिस्कस करी है। अब लास्ट क्लोजिंग स्टॉक रह गया, इसे पुट करो। क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 14,000। और दूसरा इफेक्ट इसका कहां जाता है? बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक 14,000, डेटर्स मैंने यहां लिखे हुए दूसरे पेज पे। नाउ मेरे बच्चे, आपके सामने सारे पॉइंट हो गए, कैश इन एंड कैश एट बैंक में डाल चुका हूं, सारे पॉइंट आपने कर लिए। अब बस टोटलिंग रह गई है। 1,18,000 और 14,000, ये कितना रह गया? ये आ गया 1,32,000। उसमें से ये रह गया 30, 130,
मैं करता हूं जरा एक मिनट कैलकुलेट। $1,30,000 माइनस 76 माइनस 15, 39,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका आया है 39,000। ठीक है जी। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट आप यहां लेकर आओगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 39,000 और 1600 ये होता है 40,600। अब उसमें से ये सारे खर्चे माइनस कर दो, 40,600 माइनस 21,300 माइनस 800 माइनस 500 माइनस 250 माइनस 400 माइनस 4,600 माइनस 800 माइनस 4,500 माइनस 800 माइनस 600, तो 6,050 बच रहा है। तो 6,050 का नेट प्रॉफिट आ गया। तो नेट प्रॉफिट आ गया, मेरे पास जगह कम है मैं यहां लिख रहा हूं, नेट प्रॉफिट आ गया 6,050 का। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, नेट प्रॉफिट 6,050। अब ये नेट प्रॉफिट आपका यहां जाके ऐड हो जाएगा कैपिटल में, नेट प्रॉफिट 6,050 और ये हो जाएगा 8,050 और क्रेडिटर थे 10,000 के। कुल मिला के ये पेमेंट बन रही है 90,050 की। अब इस साइड का टोटल करते हैं, एसेट साइड का 4,750 प्लस 5,000 प्लस 20,500 प्लस 6,200 प्लस 20,500 प्लस 100 प्लस 14,000 और डेटर्स पीछे लिखे थे प्लस 90,050, यानी कि यहां भी 90,050 और यहां भी 90,050, मतलब आपने आंसर कंप्लीट कर दिया। तो सर ये आपकी बैलेंस शीट थी, ये आपका P&L अकाउंट था और ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट था। मैंने बहुत धीरे धीरे एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए बताया है। आप प्लीज मेहनत को खराब मत जाने दीजिए, आप अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से वीडियो देखें। बहुत मेहनत लगती है हम लोगों को इस चीज को समझाने में, इस चीज को पूरा फ्रेम करने में, एक एक चीज आपके साथ डिस्कस करने में। ठीक है मेरे बच्चे, जितने भी एडजस्टमेंट्स थी हमने सारी यहाँ पे डबल टिक कर दी हैं। लो जी, तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। ये पूरा प्रोविजन आपके सामने पूरा पॉइंट हो गया, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और ये आज का प्रोविजन एबनॉर्मल एंड एक्सीडेंटल लॉसेस। मिलता हूं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।